अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके एंड वेलकम टू द मैरीज व्लॉग। और क्या चल रहा है जनाब आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं दिखाने जा रही हूँ क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। बहरहाल जनाब बहुत मज़े की वीडियो होने वाली है और आज मैं आपको थोड़ा सा बच्चों की तरफ वाले सेक्शन में लेके गई हूँ। हम गए थे ऐसे ही, बस अच्छा मौसम हो रहा था तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा वॉक शॉक के लिए निकल जाते हैं। वॉक तो क्या करनी थी, हम मॉल चले गए। अब मॉल चले गए तो वहाँ अक्सर ही मैंने आपको वुमेन सेक्शंस दिखाए हैं, बैग्स, हैंड बैग्स एंड वुमेन्स के सारी चीज़ें, क्लोथिंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो आज हम मेरा जो है ना बस करा कि आज मैं आपको बच्चों के शूज़ दिखाती हूँ, थोड़ा सा बच्चों से रिलेटेड आइटम्स दिखाती हूँ कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपने बच्चों के लिए नई वैराइटीज़ चाहिए होती है या उन्हें पता होता है, जैसे कि अभी स्कूल्स जो है ना समर चलने वाला है, लोग वेकेशन पे जाने वाले हैं तो शॉपिंग्स बहुत ज़्यादा चल रही है। और यहाँ पर आने वाला है मेमोरियल डे, तो मेमोरियल डे में जो है ना और ज़्यादा सेल लगती है। तो उसकी वजह से जो है ना काफ़ी मैं कह सकती हूँ कि 50% ऑफ चला ही जाता है। लेकिन भाई 50% ऑफ भी जो है ना कोई कम जो है ना कीमत नहीं होती है। अब आप जैसे ये शूज़ देख सकते हैं कि ये शूज़ अब $35 का लगा हुआ है यहाँ पर और कोई $50 का भी लगा हुआ है। तो अब आप सोचेंगे इनके रियल प्राइस क्या होंगे अगर ये 50% ऑफ पे अभी लगे हुए हैं। तो ऐसी कुछ कहानी थी। तो बहरहाल अब ये $40 का जूता लगा हुआ था स्केचर्स का, क्योंकि डिपेंड होता है कि आपका कितने का बनता है, कौन सा ब्रांड आप लेते हो। तो $40 एक्चुअली रेगुलर था और उसके जो है ना आफ्टर ऑफ उसके प्राइसेस लगे हुए थे $34। तो इस तरह से सारे टैगिंग हुई हुई थी। बड़े अच्छे शूज़ आए हुए थे। ये शूज़ मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये पार्टी वियर्स टाइप के हैं कि यहाँ पर अगर आप सिल्वर एंड गोल्ड, वाइट, ब्लैक में ढूंढना चाह रहे हैं कुछ स्पार्कली स्टफ, तो ये वाले शूज़ यहाँ अवेलेबल थे। बाय द वे दिस इज़ कॉल्ड जेसी पेनी। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ज़बरदस्त किस्म की शॉप जो कि है $1 शॉप। जी जनाब, $1 शॉप, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। $1 में क्या नहीं मिलता भाई, सब कुछ मिलता है। आज आपको ऐसी दुकान की मैं जो है ना विज़िट कराने जा रही हूँ जो $1 में सब कुछ मिलता है। यहाँ देखिए ये शॉप बहुत अच्छी शॉप है, लड़कियों की, टीनेजर्स की तो स्पेशली, और उससे भी छोटी एजेस के बच्चों की और बड़ों की भी कह लें तो बहुत जो है ना फेवरेट शॉप है ये। यहाँ पर हर दुनिया की चीज़ मिलती है। तो देखें आप, ये सारे इयरिंग्स वगैरह आप देख सकते हैं, ये सारे इयरिंग्स भी $1 के थे। जी आपने बिल्कुल सही सुना, $1 के। और ये ऐसे फैशन एक्सेसरीज़ हैं जो कि आप जो है ना पहन सकते हैं जस्ट फॉर थोड़े टाइम के लिए। ये बाद में टूट वूट भी जाते हैं बहुत जल्दी, ये कोई रिलायबल नहीं होते हैं। डेफिनेटली $1 के हैं तो नहीं होंगे। लेकिन हाँ, छोटी बच्चियाँ जो होती हैं वो अपनी पॉकेट मनी लेके घूम रही होती हैं तो उनके वो लोग जो है ना यहाँ से बेइंतहा शॉपिंग करते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें लेके जाते हैं। अब देखें $1 का कोई कहेगा नहीं। आप इसके अंदर 3 चीज़ें मिल रही हैं, हुप्स भी थे एंड देन स्टड्स भी थे। तो यू कैन टेल के $1 में नहीं हो सकता है सब कुछ। इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे हेयर बैंड्स भी हैं और भी अला बला बहुत आइटम है यहाँ पर। लेकिन इट्स लाइक अ कंप्लीट चाइना शॉप अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और यहाँ पर डेकोरेशन का सामान भी है छोटा मोटा। आप घरों में बच्चियाँ क्या करती हैं, अपने ही रूम्स को डेकोरेट कर लेती हैं या बच्चों को गिफ्ट देना हो अपने फ्रेंड्स को किसी को तो यहाँ से ले लेती हैं। ये क्रंचीज़ रखी हुई थी, देखें कितने खूबसूरत कलर्स की। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ अगर आप डेली वेयर पहने ये वाली तो 2 वीक से ज़्यादा नहीं चलती हैं। एकदम से इनका जो है ना स्टिच वगैरह होना, सब कुछ जो है ना वो सब ख़राब होना शुरू हो जाता है समटाइम्स। और अगर ज़्यादा नहीं पहनते हैं तो 1 महीना भी चला सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितना। लेकिन इसी तरह से यहाँ पर ये रिंग्स लगी हुई हैं, ये रिंग्स देखें, ये सब $1 की हैं। और सॉरी, रिंग्स जो थी ना $1.33 की थी। और यहाँ पर अगर आपके साइज़ की मिलती है तो यू आर वेरी लकी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े साइजेस होते हैं। मेरा तो कोई साइज़ नहीं है, नामो निशान नहीं है। ये छोटे बच्चों की भी रिंग्स रखी हुई थी। और बस मुझे अफसोस यही होता है, मैं जब भी इसके यहाँ के रिंग्स के सेक्शन की तरफ जाती हूँ ना तो मैं यही सोचती हूँ अल्लाह मैं मोटी क्यों नहीं हूँ, काश मैं मोटी होती तो मुझे ये रिंग्स सारी आ जाती। और फैशन रिंग्स हैं तो डेफिनेटली आप रोज़ रोज़ चेंज करके पहन सकते थे, पर क्या करें भाई, चलें जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। दुबला भी होना कोई जो है ना कम लकी बात नहीं है भाई, बड़ी बात है। लोग जो है दुबला होने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, सारा दिन लगा देते हैं, महीनों लगा देते हैं, सालों लगा देते हैं खाना पीना छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी बात आइसक्रीम छोड़ देते हैं। भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है, हम सब खाते पीते हैं भाई, सुबह दोपहर शाम चले जनाब, यहाँ से मैं आपको लेके चलती हूँ। यहाँ पे मेकअप भी मिलता है आपको, देखें। तो वही वाली बात है कि छोटी बच्चियाँ जो है ना स्पेशली
वही इन सब चीज़ों को एंजॉय करती हैं। ये मैं आई डोंट रिकमेंड। ये देखें छोटी सी बच्ची है बेचारी, ये अब अपने पॉकेट मनी से, ये सब बच्चियाँ देखें टीनेजर्स हैं, फर्स्ट ग्रेड, अब आई मीन लाइक 11th ग्रेड 12th ग्रेड वाली हो गई, 9th 8th ग्रेड वाली हो गई। ये लोग सब जो है ना यहीं के सारा बेचारी बच्चियाँ सब जो यूज़ करती हैं, क्योंकि डेफिनेटली कहीं कहीं कभी कभी जाना है तो डॉलर्स है स्टोर, वहाँ से बस लिया और बस तैयार हुए और चले गए, तो अच्छा है। खैर हमने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। हमने क्या करी, हमारी बेटी साहिबा ने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी और अपने किसी लोगों को गिफ्ट फ्रेंड्स को करने कराने के लिए पता नहीं क्या क्या। आई लव देयर ब्रशेज़, दे आर सो गुड। मेकअप ब्रशेज़ जो है ना काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, तो मैंने काफ़ी टाइम यूज़ करे हैं और रिलायबल भी हैं डेफिनेटली। तो इस स्टोर का नाम रिवील करते हैं जनाब, मिस ए। अब ए से क्या है मतलब, आई हैव नो क्लू। कोई अगर जानता है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मिस ए का क्या मतलब हुआ भाई। तो जनाब ये है मेरा फेवरेट स्टोर, आल्डो। आल्डो इज़ माई फेवरेट स्टोर फॉर द शूज़, हैंड बैग्स। आई लव देयर एवरी सिंगल आइटम। उसके मुझे शूज़ एंड हैंड बैग्स हमेशा से ही पसंद हैं। मेरे पास बहुत चीज़ें हैं आल्डो स्टोर की, बैग से रिलेटेड, हैंड बैग से रिलेटेड से लेके शूज़ तक। इनकी क्वालिटी, इनके कंफर्ट शूज़ की, बाय द वे मैं अभी देख रही हूँ इस शूज़ के पीछे वो जो टी पिंक कलर का शूज़ रखा हुआ है, दैट्स लुक सो गुड। मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, अभी मुझे वीडियो में नज़र आ रहा है। तो लेकिन इनके शूज़ बहुत कंफर्टेबल और बहुत मज़े के होते हैं और बहुत पायदार होते हैं। लिटरली मैं आपको बताऊं तो इतने रिलायबल होते हैं, सालों साल चलते हैं। मैंने इनका जूता बारिशों में पहना है, सी साइड पे हम गए हैं तब पहना है, लेकिन कभी मेरा जूता ख़राब नहीं हुआ किसी भी वे में आप कह लें तो। ना कभी टूटा है, ना फटा है, ना कभी इसकी क्वालिटी ख़राब हुई है, ना शाइन गई है, कुछ भी नहीं। और देयर हैंड बैग्स आर ऑलवेज सो क्यूट। छोटे स्मॉल साइज़ इसके भी होते हैं, ह्यूज बिग साइज़ भी होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। लेकिन आई लव आल्डो स्टोर। हम मॉल में घूम रहे हैं आज, और ये मॉल मेरा बहुत जाना पहचाना मॉल है, क्योंकि इस मॉल में मैंने तकरीबन 4 साल काम किया है और अपने छोटे की वजह से जो है ना मेरा बिज़नेस मुझे बंद करना पड़ा। और जस्ट राइट देयर, लेट मी शो यू। बल्कि ऊपर चल के ही आप लोगों को दिखाती हूँ कि कहाँ पर जो है ना मेरी शॉप होती थी। एक्चुअली स्पा होता था मेरा सैलून। अब मैं इतने टाइम के बाद आई हूँ कि यहाँ पे ये सब नए नए स्टोर खुल गए हैं। मेरा स्टोर बिल्कुल जो है ना, अभी हम नीचे फर्स्ट फ्लोर पर हैं, अभी हम ऊपर जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर एंड देन फर्स्ट फ्लोर होता है, तो दिस इज़ कॉल्ड लाइक, अगर वैसे बोला जाए आप लोगों के पाकिस्तान के हिसाब से अगर हम कहें तो इट्स लाइक अ फर्स्ट फ्लोर, यहाँ भी राइट यहाँ पर। एंड देन दिस इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर, और राइट हियर ये स्पॉट था, इधर मेरा सैलून होता था बिल्कुल। इसके ये बिल्कुल सामने ये स्टोर खुल गया है, अनदर फेवरेट स्टोर विच इज़ कॉल्ड ब्राइटन। मैंने यहाँ से बड़ी ही शॉपिंग की है। मैं अक्सर ही, क्योंकि यहाँ के सब का लोग जो है ना एम्प्लॉयज़ सारे के सारे मेरे पास आते थे अपने सैलून सर्विसेज के लिए। दे गेट देयर हेयर डन विद अस, देयर आईब्रोज, देयर फेशियल्स, स्किन केयर, दे ऑलवेज कम टू अस। दैट फ्रांसिसा इज़ ऑल्सो गुड स्टोर। एंड दिस इज़ अनदर वन, द लश। स्मेल सो गुड। आप लोगों को स्मेल आ नहीं सकती, वरना मैं आप लोगों को बताती कि कितनी अच्छी स्मेल आती है। ये सब बात का है सब हम यहाँ पर। अभी तो हम लिफ्ट में आ चुके हैं और ये लिफ्ट हो गई बंद। ऊपर आ चुके हैं हम लोग, और लेट्स सी आप लोगों को ऊपर से मॉल दिखाते हैं तो कैसा है। बहुत कुछ नया हो गया है, बहुत ज़्यादा। Avera is a best brand for the hair products. Do try it. It's a little expensive but really good. Okay जनाब, ये हम नीचे से अब ऊपर आ गए हैं, और हम अगर उस तरफ जाएंगे तो हमारा सैलून आता है।
जाते। That was the exact location by the Nordstrom. My store was there, which called Threading Salon, and now they opened a big, huge Zara's over here. And it's been a long time. मैं आई नहीं यहाँ पर बहुत दिनों से। तो ये Zara's बन रहा था मैं जब आई थी, अब Zara's खुल भी चुका है। Look huge. मुझे पर्सनली वैसे भी ज़ारा कोई ख़ास लगता नहीं है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, एज़ यू गाइज़ नो वाई। और जो है ना, दूसरा रीज़न इसका ये है कि मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता, वो ये कि इनके कपड़े जो है ना वो हमारे मुताबिक नहीं होते हैं भाई। ये जो फॉरएवर 21 हो गया है, ज़ाराज़ हो गया है, ये स्टोर्स जो है ना हम लोगों के लिए नहीं है। तो इस जस्ट मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि ये एक नया स्टोर खुला है, और इस जगह पर जो है ना मेरा अपना सैलून होता था, मेरा स्पा होता था जिसको मैं रन करती थी। इसलिए मैं जैसे इस स्टोर को विज़िट करने गई तो अपनी थोड़ी 2 years बैक जो मेरी मेमोरी वाइब्स थी वो वापस आई, और बस ये दिखाना था आप लोगों को, और इसका कोई दूसरा मकसद नहीं था। तो प्लीज़ कमेंट में अपने आप को ज़रा थाम लीजिएगा। अच्छा जनाब, खैर ये जो है ना मुझे लगता है इस मॉल में सबसे बड़ा स्टोर, लाइक अगर मैं कहूँ तो अच्छा इस तरह से। और गाइस मेरे हस्बैंड तो मुझे ये बोले जा रहे थे, ये क्या है स्टोर है, इसमें क्या बनाया हुआ है इन्होंने, ये कोई स्टोर है, ऐसा लग रहा है लुंडा बाज़ार है। तो लिटरली एक्चुअली तो इनके कपड़े और चीज़ें जो होती हैं ना वो ये एक डिज़ाइनर नेम बोलते हैं इनको, लेकिन इन लोगों के कपड़े हमारे लिए एक्चुअली जो है ना लुंडा बाज़ार वाले ही होते हैं। तो इसीलिए मुझे ये जो है ना पसंद नहीं है। बहरहाल यहाँ से तो हम इसको करते हैं बाय बाय, और अब हम अपने घर की तरफ चले गए थे। इतना अच्छा कोई वेदर हो रहा था, और मुझे बस मैंने आपको सोचा कि नाइट व्यू भी थोड़ा सा दिखाती हूँ कि किस तरह से जो है ना नाइट व्यू आता है। और ये देखें आप कि गाड़ियाँ कितना जो है ना सिर्फ अपनी ही लेन के अंदर किस तरह से जाती हैं। अगर कोई एक स्टॉप होगा तो कोई हॉर्न नहीं देगा, कोई लेफ़्ट राइट का सिग्नल दे के एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा, सब आराम से और स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाएंगे। अगर अब हम अपनी स्पीड लिमिट में गाड़ी चला रहे, चाहे तो और आगे भगा कर जो है ना इस गाड़ी के आगे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन नहीं, एक लॉ जो बना हुआ, एक रूल्स जो हैं उसको फॉलो करना है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इसी को आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। तो प्लीज़ आप लोग भी ये सब फॉलो करें हमारे अपने मुल्क के अंदर भी, तो इंशाल्लाह हम भी तरक्की करेंगे। चलें जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ से मैं इंशाल्लाह आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। बताइएगा कमेंट में कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा, और आप इस मेरे व्लॉग से क्या देखना चाहते हैं ये भी प्लीज़ बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।